मुतादिद ममालिक गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सही इक़दामात ना उठाए गए तो सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह टेड्रोस एधनम का कहना है कि अक्सर ममालिक और लोगों के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। जल्द हालात मामूल पर आते नजर नहीं आ रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा को कोरोना के बायस भूख और अफलास में इजाफे पर शदीद तशवीश। कराची में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग। लाइन्स एरिया में रास्ते सील करके रेंजर्स और पुलिस ने तमाम अफराद और गाड़ियों को चेक किया। लियाकताबाद में भी मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्तों पर मशकूक अफराद की चेकिंग। MKM के अरकान असम्बली का पार्लियामेंट लॉज इस्लामाबाद में अहम इजलास। कराची और हैदराबाद के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने भी शिरकत की। कराची में शाम 7 से रात 9 बजे तक केबल सर्विस बंद रखी। चेयरमैन कैप खालिद आराई ने कहा कि मुतालबात न माने गए तो पूरे मुल्क में केबल सर्विसेज बंद कर देंगे कि इलेक्ट्रिक केबल्स काट रही है। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर गौर होगा। काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद एक्रीडेशन काउंसिल के डीजिस की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। तरक्की का पैसा जो सारा है वो इनके फेक अकाउंट्स में जा रहा है। सारा पूरा टब्बर जो है वो करप्शन से पहचाना जाता है। कमीशन, बत्ताखोरी, कत्ल गारतगरी, जोए के अड्डों की सरपरस्ती की, बत्ता उसूली के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता उसूल करके आपके खानदान को, आपके पूरे टब्बर को उसमें हिस्सा मिलता था। सिंध का पैसा जरदारी खानदान के जाली अकाउंट्स में जा रहा है। शिबली फराज ने कहा कि बिलावल ने काफ़ी गिरी हुई जबान इस्तेमाल की। इमरान खान की बहन के मुतालिक नामुनासिब बातें की। अली जैदी ने कहा कि जिसका बाप पूरे मुल्क को खा गया वो दूसरों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी उज़ैर बलोच से और उसकी बुजुर्ग कमेटी से, उसके लोगों से कमेटी बनाई थी। सईद गनी खुद उसके मेंबर थे, कादर पटेल भी मेंबर थे, यूसुफ बलोच भी मेंबर थे। हम उज़ैर बलोच को सोलत मिर्जा नहीं बनने देंगे। मैं कहता हूँ उज़ैर बलोच हमारा भाई है। JIT की तहकीक की जाए कि JIT में जो अफसरान हैं उनकी सियासी वाबस्तगियाँ, सियासी हमदर्दियाँ या सियासी दोस्तियाँ किन किन के साथ है। JITs देखी है पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो के साथ माजी में होता रहा है। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान की लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले उज़ैर लियारी के मजलूम लोगों का लीडर है, उसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। वो दोनों में से किसी JIT को नहीं मानते। सच्चाई कमीशन बनाया जाए। प्रोग्राम नाइट एडिशन में मजीद कहा कि लियारी को बहुत बदनाम किया गया। बल्दिया टाउन और मोहम्मद अनवर की कोई बात नहीं करता। ईद उल अज़हा पर लाहौर में 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मवेशी मंडियां ईद से 15 रोज कबल लगाई जाएंगी। SOPs जारी। जानवरों को हाथ लगाने के लिए दस्ताने पहनना लाजिम करार। मवेशियों के बाड़े मुनासिब फासले पर बनाए जाएंगे। जर्मनी में तवील लॉकडाउन के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल। SOPs और महदूद तमाशाइयों के साथ इस टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। मर्दों के इफ्तिताही मैच में रॉबर्टो बटिस्टा ने जेन रेनॉल्ड को हराया। खवातीन का मैच सेवास्टोवा के नाम रहा। जोलिया जॉर्जिस अनफिट होकर खेल जारी न रख सकी। दरख्तों को जफ्फी लगाएं और अकेलेपन को दूर भगाएं। इसराइल में शहरियों ने कोरोना के बायस बगलगीर ना होने का हल ढूंढ लिया। समाजी फासले को जिंदगी पर हावी आने से रोकने के लिए दरख्तों को गले लगाना शुरू कर दिया। खवातीन, मुअम्मर अफराद, नौजवान के अलावा बच्चे भी इस इक़दाम में पेश हैं।
अदाकारा केली प्रिस्टन छाती के सरतान के बायस 58 बरस की उम्र में चल बसी। केली प्रिस्टन अदाकार जॉन ट्रेवोल्टा की अहलिया थी। दोनों की शादी 29 बरस कबल हुई। केली प्रिस्टन ने दर्जनों फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कराची में हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई मौसर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और शहरी अभी भी महंगा दूध खरीदने पर मजबूर है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जो मनमानियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जब चाहे जब इनका दिल चाहता है ये दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जबकि ज़िले इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त भी शहर भर में फी लीटर दूध 120 रुपये लीटर कर दिया गया है, जबकि सरकारी निर्ख दूध के 94 रुपये लीटर जो है वो मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से, लेकिन इस पर फ़रोख्त होते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मज़ीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुजुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया। फरोख्त होते हुए हमें कहीं नजर नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फरोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मजीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुजुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया शिराज। आपने फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया शिराज। आपने आगाह किया। कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी
मन माने नरखों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शेराज, आपने आगाह किया।